नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का कानून से सामना जारी है। लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच में उनसे करीब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि पूछताछ हो रही है और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था यही पूछा जा रहा है और इसे लेकर आशीष मिश्रा से कई सारे सिलसिलेवार ढंग से सवाल हो रहे हैं। आशीष मिश्रा भी सारे सबूत और वीडियो लेकर पहुंचे हैं। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस की टीम आशीष से सवाल कर रही है और एक तरफ पूछताछ चल रही है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के समर्थकों ने अपने नेता के प्रति एकजुटता दिखाई, नारेबाजी की। ऐसे में अजय मिश्रा ने उग्र समर्थकों को शांत कराया और एक बार फिर दोहराया कि आशीष बेगुनाह है। सबको पता है कि वो घटनास्थल पर नहीं था। अब आशीष वाकई में मौके पर था या नहीं, इस पूरे एपिसोड में उसकी क्या भूमिका है, यूपी पुलिस इसका सच सामने लाने में जुटी है। जांच होगी और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। ये पूछताछ के लिए उन्होंने दिया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ हैं। तस्वीर है जहां पर करीब 4 घंटे होने जा रहे हैं जब आशीष मिश्रा पहुंचे थे पूछताछ के लिए। उनको बुलाया गया था एसआईटी के सामने और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो अजय मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके जो समर्थक हैं उनके घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिनको उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच हो रही है और जो सच है वो सामने आएगा। जांच होगी और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। ये पूछताछ के लिए उन्होंने दिया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ हैं। तो आपने एक बार सुना कि किस तरह से अपने समर्थकों को समझा रहे थे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा। उन्होंने कहा कि क्या घटनास्थल पर आशीष थे या नहीं थे ये सबको पता है। फिलहाल जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है और जो सच है वो सामने आ जाएगा। हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं जो इस वक्त मौजूद है लखीमपुर खीरी में और ठीक उस घर के बाहर, कमरे के बाहर मौजूद है जहां पर इस वक्त आशीष मिश्रा से करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सवाल जवाब किया जा रहा है। कुमार सोनू, करीब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए 4 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन जो आशीष मिश्रा से सवाल पूछे गए उनके जवाब से एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, आशीष की तरफ से कई वीडियोस जो हैं उस दिन के दंगल के भी और घटना के भी जो है वो दोनों ही तरफ के जो है वीडियो दिए गए। आशीष बार बार एसआईटी की टीम के सदस्यों को ये कह रहा है कि वो स्पॉट पर नहीं था, ना ही घटना होने से पहले और ना ही घटना होने के बाद। और जब घटना हुई तो उस दौरान वो दंगल में था जहां पर बनवीरपुर जो गांव है, जो इनका पैतृक गांव है केंद्रीय मंत्री का, वहां पर वो मौजूद था। फिलहाल जिस तरीके के जो सवाल पूछे गए, बहुत लंबी फहरिस्त थी, उन सवालों के जवाब से जो है संतुष्ट नहीं है और माना यह जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कोर्ट में पेश करके जो है रिमांड पुलिस जो है मांग सकती है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। 4 घंटे का समय हो चुका है। 10:38 पर आशीष मिश्रा जो है वो कुछ लोगों के साथ यहां पहुंचे थे और सीधा जो है अकेले अंदर गए। अंदर फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं तमाम एसआईटी के अधिकारी, जिसमें डीआईजी उपेंद्र हैं, इसके अलावा एडिशनल एसपी और कई डीएसपी इसमें मौजूद हैं। फिलहाल पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ कुछ देर तक और चल सकती है। जी, तो जैसे कि कुमार सोनू ने बताया कि किस तरह से वहां पर अभी भी पूछताछ चल रही है। 4 घंटे का वक्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है सवाल जवाब के। आप कुमार सोनू उस पर नजर बनाए रखें क्योंकि हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आते रहेंगे। लखीमपुर खीरी केस में पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने पर लगी हुई है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून को जीभ से रौंद दिया गया और किसानों के बाद कानून को कुचला गया। अब सरकार संविधान को कुचलने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि किसानों की हत्या हुई, दोषी पकड़े नहीं गए, आरोपी को समन भेजा गया बल्कि गुलदस्ता दिया गया। आरोपी को समन की जगह सम्मान दिया गया। सरकार सो रही है, दोषी को बचा रही है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री पर किसानों को धमकाने का आरोप लगाया और अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यूपी में जंगल राज है, यूपी में कानून व्यवस्था चौपट है और नतीजा सबके सामने है। ऐसे में आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी।
ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी दोषी नहीं पकड़े गए? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और अखिलेश के इस सियासी हमले के बाद बात उनकी रथ यात्रा की करते हैं, तो मिशन 2022 के लिए अखिलेश का हाईटेक रथ 12 अक्टूबर से पूरे यूपी में दौड़ने वाला है। अखिलेश का यह समाजवादी रथ पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने खुद इस रथ का मुआयना भी किया। फ्रिज, ओवन, साउंड सिस्टम और लिफ्ट समेत तमाम मॉडर्न सुविधाएं इसके अंदर रखी गई हैं। हाईटेक रथ है और इसमें क्या क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वो जिस रथ में बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे, उस रथ में इंडिया टीवी मौजूद है। और उस रथ को आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया इसकी शुरुआत करेंगे। इन्हीं सीट्स पर बैठ करके वो निश्चित तौर पर अपनी यात्रा को शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और ये जो पूरी बस है, पूरा रथ जिसको आकार दिया गया है, इसमें आगे बैठने के लिए 2 सीट्स हैं। उसके बाद अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता सीनियर लीडर्स होते हैं वो भी पीछे बैठ सकते हैं। पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर किसी तरीके की फ्रिज की ज़रूरत पड़ जाए, ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ जाए या कोई भी फ्रिज के लिए इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो वो सब यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा अगर मान लीजिए खाने के लिए कुछ गर्म चीज़ करनी पड़े, उसके लिए अवन के यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही साथ साउंड को अगर यहाँ से मैनेज करना हो तो साउंड को लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि रथ के अंदर हर तरीके का वो पूरा इंतज़ाम होगा जो चुनावी रथ के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा अहम होता है। ये भैया ये लिफ्ट है क्या? इसका क्या इस्तेमाल होता है? इससे माननीय ऊपर जाते हैं और ऊपर जनता को संबोधित करते हैं। मतलब इस लिफ्ट में अगर हम खड़े हो जाएं तो इसको बजा करके ऊपर चली जाए? जी हाँ। अभी ये काम करता है कि नहीं? जी हाँ, काम कर रही है। बता सकते हैं क्या? अवश्य जी। मैं देखिए इसमें अंदर गया हूँ और किस तरीके से ये लिफ्ट देखिए ऊपर जाएगी, इसको हम दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं इंडिया टीवी के दर्शकों को। अब देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव अगर निश्चित तौर पर यहाँ बैठ करके ऊपर जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो रथ है वो हाईटेक रथ है, सभी तरीके की सुविधाओं से सुसज्जित है। और पूरी तरीके से किस तरीके से अखिलेश यादव रथ की शुरुआत करेंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे 12 अक्टूबर से, देखना खासा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से साल 2012 में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अखिलेश यादव भी आश्वस्त हैं कि जिस बार समाजवादी पार्टी का रथ चलता है उस साल उनकी सरकार बनती है। सरकार इस बार बनती है या नहीं बनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 12 अक्टूबर से कानपुर से लेकर के हमीरपुर तक इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।